बनवाए अपने सपनों का आशियाना दिवाकर इंफ्राटेक के साथ। बहुत कम दामों में बेहतरीन क्वालिटी अनुभवी इंजीनियर के साथ बनवाए अपना आशियाना। शाड़ौरा नगर परिषद के 8 पार्षदों ने एकमत होकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने समाचार पत्र के माध्यम से उनके ऊपर लगाए गए विकास विरोधी आरोप का खंडन किया। उन्होंने कहा कि 52 बिंदुओं वाले एजेंडे में कुछ संशोधन करवाने की मांग रखी थी, लेकिन समाचार पत्र ने उल्टी ही खबर छाप दी। साथ ही परिषद द्वारा नगर में किए जाने वाले विकास कार्यों की गड़बड़ी का खुलासा करते हुए निर्माण एजेंसी श्रद्धा मोटर्स पर भी आरोप लगाया है। हीरो शोरूम से नई सराय रोड तक सीसी सड़क का पैसा निकालकर काम न करने वाली श्रद्धा मोटर्स एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की। उसमें पढ़ा है कि आप 8 पार्षदों का मतलब विकास के लिए रोड़ा बना हुआ है। 8 पार्षद विकास में रोड़ा हैं, ऐसा क्यों मतलब अखबार में आ रहा है और आपकी मतलब ऐसा क्यों, थोड़ा आप सच्चाई में बताएं। धन्यवाद महोदय, आप सभी मीडिया के बंधुओं का। 8 पार्षदों का भी इस नगर के विकास में हक है। नगर के सम्मानीय नागरिकों ने 15 पार्षदों को परिषद में चुनकर भेजा है। परिषद को चलाने के लिए 15 पार्षदों की आवश्यकता है, मगर नगर परिषद में अपनी मनमानी की जा रही है। किसी से किसी कार्य योजना के बारे में चर्चा नहीं की जाती। एजेंडा तैयार हो जाता है घर पर, समय से एजेंडा नहीं मिलता, बिंदुओं को पार्षदों के जोड़े नहीं जाते और समय समय पर हम लोगों ने इस बातों का विरोध किया तो ये विकास में रोड़ा पैदा करना नहीं आता। विकास में अड़ंगा लगाया, ये सही है या गलत है? इस तरीके की जो अफवाहें फैल रही हैं, इस पर क्या विचार करेंगे आप? विकास में अड़ंगा हम लोग क्यों लगाएंगे? हम तो विकास के साथ ही खड़े हैं और हमेशा से खड़े हैं विकास के साथ। विकास में अड़ंगा तो अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी के लगाया जाता है। अध्यक्ष जी को क्या पीआईसी में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के काम को कैंसिल करने का प्रस्ताव उनने पास करके भेजा है। उसके पास, मेरे पास उनका प्रूफ है। विमल मेडिकल से लेके बंधु श्रीवास्तव का रोड है, पुलिया है, उसको कैंसिल कर दिया गया है। नगर पालिका की जो बिल्डिंग बननी है नहीं, उसको भी कैंसिल करने का प्रस्ताव पीआईसी ने पास करके भेजा है। जब पहले से स्वीकृत रोड है उनको कैंसिल क्यों करवाया जा रहा है? विकास हम रोक रहे हैं कि वो लोग रोक रहे हैं? और ये बात मीडिया और दैनिक भास्कर जो पेपर में आज आया है, ऐसा वो जो बात वो नहीं छापेंगे। सही बात है, उनको खुद ही एक उसमें ठेकेदार हैं, और ठीक है ना। और दूसरी बात, तीनों अपने शहर की जो तीनों मुख्य मार्ग हैं, विमल मेडिकल से बंधु श्रीवास्तव का और सीधे रमेश पंचर वालों के सामने वाली ये रोड बाबूदास महाराज से आती हुई महल मोहल्ले के इमली तक के लिए वो, और एक आरा मसीह हीरो अंडा शोरूम से लेकर सीधा नई सराय रोड को जोड़ती है खड़िया मोहल्ला होते हुए, उसको भी पहले से टेंडर है तीनों के। उसको भी पीआईसी में 3 महीने के लिए समय बढ़ा दिया गया है। इसको सोनी का ठेका है उसमें बीच में, ये बाबूदास महाराज वाली में, और इसके पहले से कायाकल्प 2 में भी इसको दोबारा ले लिया गया है, जबकि पहले से इसका टेंडर है, उसका कोई फाइल माल नहीं मिल रही है। जो अध्यक्ष जी से बोलते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, तो वो कुछ नहीं बोलते। अरे वो काम छोड़ दिया उन्होंने, क्यों छोड़ दिया? ये अध्यक्ष जी की जवाबदारी है। ठेकेदार हो या तो ठेकेदारों के पक्ष में नगर पालिका है पूरी, अध्यक्ष जी ठेकेदारों से ही काम क्या पूरा पता नहीं है उनका कैसा क्या रवैया है। अध्यक्ष उनको ही सपोर्ट करते हैं, ठेकेदारों को, ना कि विकास को सपोर्ट करते हैं। विकास को कोई सपोर्ट नहीं करते। कल पे 2 में की मतलब जो था प्रस्ताव, उन पर क्या विचार डाला? उसमें उन पर विचार इसलिए नहीं डाला कि ऑलरेडी उसकी शिकायत है और जो 50 लाख पहले से स्वीकृत है, और एजेंसी जो बना रही है श्रद्धा मोटर, उसने पूरी फाइल गायब कर दी है। और बॉक्सवानी पुलिया पूरा मोहल्ला और पूरा शहर चिल्ला रहा है, पूरे शहर का पानी आता है। हमने ये सीएमओ और अध्यक्ष महोदय को हमने मौके की बात की, पुलिया फिर बनेगी। अरे रोड बनेगा, पहले पुलिया बनेगा, रोड बनेगा। इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है। आज कहीं चले जाओ आप, पहले पुल का निर्माण होता है, इसके बाद सड़क बनती है, क्योंकि उसका हमने मैप किया। अगर उसमें 25 फुट चौड़ी रोड नहीं डली तो वह रास्ता बिल्कुल संकीर्ण हो जाएगा। वह पूरी सरकारी रकबा है और मैं चाहता हूँ सीमांकन करके नगर परिषद और 25 फुट का रोड डाले, और ये अपने हितैषियों को बचाकर नगर परिषद अध्यक्ष
और जो ठेकेदार मनमानी तरीके करके जो स्वीकृत राशि है उसको पीआईसी में इन्होंने पीआईसी में रद्द करके इन लोगों ने की जो राशि है उसको राजसात कर इन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाए। ऐसे और 4 काम और स्वीकृत हैं। विमल सगाई से ये पुलिया का रोड, इस पर इसकी एफडीआर निकाली गई। मैं चाहता हूँ जब कलेक्टर साहब के पास जांच चल रही है तो या तो ये स्वीकृत करें या ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर राशि को राजसात किया जाए। तीसरा, मुख्यमंत्री जो अधोरचना में आदिवासी के जो पार्क स्वीकृत है उसको बनाने में क्यों आनाकानी कर रहा है ठेकेदार। परिषद और अध्यक्ष की अध्यक्ष और ठेकेदार की मनमानी तरीके से जब ऑलरेडी इंदिरा कॉलोनी विकसित हुई थी पार्क स्वीकृत था और वहाँ सभी आदिवासियों की कुटी स्वीकृत हो गई है। इक्का दुक्का कोई है तो नगर परिषद उनको हटवा नहीं सकती। पूरे आदिवासी मच्छरों में और गड्ढों में सो रहे हैं, बैठ नहीं पाते। इसलिए मैं चाहता हूँ, इसलिए हम लोगों ने ये प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर महोदय को आवेदन दिया है और उसकी जांच में विलम्ब हो रहा है। हम पुनः कलेक्टर साहब मिलेंगे और इन भ्रष्टाचारी जो अपने ठेकेदार हैं और अध्यक्ष मिली भगत से इस सालौरा के विकास में रोड़ा बनी हुई है और अपने आप को जो पत्रकार जो लिखता है, मैं चैलेंज करता हूँ मंच से कि वो मुझसे डिबेट करे। भारत पत्रकार क्या कौन विरोध कर रहा है? मैं कल पे बाड़ी निर्माणों का कल प्रस्ताव जो हुए हैं उनका क्या हुआ है वहाँ, थोड़ा इस पर आप अपनी विचार रखें। इस पे कायाकल्प में 2 राशियाँ आई हैं, एक 50,000 रुपये की 50 लाख की और एक 75 लाख की। कायाकल्प 1 जो वार्ड 11 और 12 में जो रोड स्वीकृत हुई है और जिसको हम 8 पार्षदों पे आरोप लगाया गया है कि हमने वो प्रस्ताव फेल किया है, इसको परिषद की प्रथम सम्मेलन में 35 बिंदुओं में परिषद के सभी पार्षदों ने पास किया है। ये इसका सबूत है। 35, 37 और 38 नंबर के प्रस्ताव इसमें जो हमने पास किए हैं और इसकी स्वीकृति दी थी, परंतु ये अनुचित तरीके से उस पे टेंडर लगवाया और टेंडर को निरस्त करवाया। इसका सबूत भी हम आपको देते हैं। हमने कोई फेल नहीं किया था। और जो अंबेडकर पार्क को गिराने की बात हो रही है, जो 7-8 साल पहले जो अंबेडकर भवन बनाया गया है वो इतनी जल्दी गिराने की क्या परिषद परमिशन दे सकती है? हमने चाहा कि वरिष्ठ जनों से इसमें मार्गदर्शन लेकर आगामी मीटिंग में इस पर विचार किया जाएगा।